हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस विद संतोष राजपूत। सो फ्रेंड, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इस टॉपिक के बारे में हम हर एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरगेटिव नेगेटिव हो, डबल इंटरगेटिव हो या फिर डबल इंटरगेटिव नेगेटिव हो। कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपका एक भी सेंटेंस नहीं रहेगा और इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, ठीक है। वर्तमान में जो एक्टिविटी होती है, जो टेंस होता है, सेंटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, मतलब इस तरह के शब्द आते हैं, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, वो कैसा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें क्या हो सकता है? एक हो सकता है अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस वाक्य, मतलब अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब जिसमें जो नेगेटिव ना हो, जिसमें नहीं का यूज ना हो, ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो, सिर्फ सीधा मतलब सकारात्मक हो, ठीक है। ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, वह घर जाता है, वह स्कूल जाता है, वह मेरे से बात करता है, वह तुमसे बात करता है, ठीक है, वह किताब पढ़ता है, तो इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनको बनाने के रूल क्या होते हैं? जैसे इसमें इसके दो रूल होते हैं। एक तो एक वचनकर्ता होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। एक वचनकर्ता या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ई एस, या तो एस या ई एस, क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक है, वर्ब, ठीक है। क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब में क्या करते हैं? एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल भी तो हो सकता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी बहुवचन करता होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो बहुवचन करता हो क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ क्या करते हैं? वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन करता है तो वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ई एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन करता है तो उसमें वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते, मतलब जैसा वर्ब है वैसा ही रहेगा। जैसे गो है तो गो ही रहेगा, ठीक है। रीड है तो रीड रहेगा, ठीक है। राइट है तो राइट रहेगा। उसमें कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी बहुवचन करता हुआ तब, ठीक है। जिन बच्चों को सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो उनको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, देखिए, ही, सी, इट, एनी नेम, इनको क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ही को वह बोलते हैं, वह लड़के के लिए यूज होता है। सी को वह बोलते हैं, वह के लिए सी यूज होता है, लेकिन वह जब लड़की के लिए वह होगा तब हम सी का यूज करेंगे, जो लड़के के लिए वह होगा तब ही का यूज करेंगे, ठीक है। इट, यह, जैसे कोई वस्तु है, यह किताब है, यह मेरा पेन है, ठीक है, यह मेरी बुक है, तो इस तरह के जब यह मेरी टेबल है, जब इस तरह का यह आएगा, जब किसी वस्तु के लिए यह का यूज करेंगे तब इट का यूज करेंगे, ठीक है। एनी नेम यानी किसी का नाम आता है, जैसे राहुल, रीना, रीमा, सीमा, रीता, गीता, मतलब किसी का नाम आएगा तब ये किस में आएगा? सिंगुलर में। तो ही, सी, इट, एनी नेम ये किस में आएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में। अब प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट यू। जब सेंटेंस में तुम होगा तो तुम के लिए किसका यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। जो सेंटेंस में हम होगा, हम के लिए किसका यूज करेंगे? वी का यूज करेंगे। जो सेंटेंस में वे होगा, वे के लिए किसका यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। जो सेंटेंस में मैं होगा तो मैं के लिए किसका यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। तो यू, वी, दे, आई किस में आएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ये सेंटेंस है तो इसमें तुम आएगा, तो तुम के लिए किसका यूज आएगा? यू आएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो यू किस में आएगा? प्लूरल में। वे दिल्ली जा रहे हैं, वे के लिए किसका यूज करते हैं? दे, तो दे किस में आएगा? प्लूरल में आएगा, ठीक है। वह स्कूल में है,
वह के लिए किसका यूज होगा, ही। वह लड़का है तो ही तो किस में आएगा, सिंगुलर में। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो अफर्मेटिव का जो सेंटेंस होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लस वर्ब आएगा, वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, वर्ब जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें ना तो कुछ ऐड करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब। ठीक है, ना ही कुछ उसमें ऐड करेंगे, ना ही उसमें कुछ हटाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। राहुल घर जाता है, ठीक है, ताहती है आएगा, यानी इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। ठीक है, हम यहाँ से सेंटेंस की पहचान करेंगे, सेंटेंस किस टेंस का है। तो इसमें ता है आ गया, तो राहुल किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो राहुल क्या है, किसी का नाम है तो यानी सिंगुलर होगा। राहुल सब्जेक्ट भी है। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट है क्या है, तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए ये होता है कि जब कोई सब्जेक्ट एक्शन करता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है, एक्शन मतलब कोई काम करता है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जाने का काम क्या है, जाने का हो रहा है, कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है, तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि किसी का नाम अभी देखा था हमने सिंगुलर में आता है राहुल। अब इसके बाद क्या आता है, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बाद क्या है, वर्ब आएगी। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में तो ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्या है, गो। ठीक है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होता था वो इसमें एस या ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ई एस ऐड होगा, ई एस, गोज, राहुल गोज टू होम। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट टेंस है सेंटेंस, राम गाना गाता है। राम भी किसी का नाम है, तो जो किसी का नाम है किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। ठीक है, राम। अब इसमें देखिए क्या काम हो रहा है, गाना गाने का काम हो रहा है। सिंग मीन्स होता है गाना, सिंग। अब देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो ऐसा आ जाएगा, सिंग्स क्या, अ सॉन्ग। गाने को क्या बोलते हैं, सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ। किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, आई किस में आएगा, प्लूरल में आता है। ठीक है, अभी हमने देखा था आई। हाँ, किताब रीड, आई रीड, किसको पढ़ा जा रहा है, बुक को, आई रीड अ बुक। ठीक है, अब हो जाएगा अ बुक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल तुमसे बात करता है। राहुल, हाँ, वर्ब क्या है इसमें, टॉक, टॉक टू किससे, तुमसे, यू। ठीक, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। रीना खाना पकाती है, रीना खाना पकाती है, रीना क्या है, लड़की है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बनाओगे। ठीक है, मतलब इसको आप मतलब होमवर्क में है ये सेंटेंस, आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। अब इसके अलावा क्या है, ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब सेंटेंस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिसको नकारात्मक बोलते हैं, जैसे नहीं वाला। वह, जैसे हो सकता है राहुल घर जाता है, एक अफर्मेटिव है। ठीक है, अब इसका नकारात्मक क्या होगा, यानी नेगेटिव, वह राहुल घर नहीं जाता। ठीक है, राम गाना नहीं गाता है, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, राहुल तुमसे बात नहीं करता है। ठीक है, रीना खाना नहीं पकाती है। जब इस तरह के सेंटेंस होंगे तो उनको हम कैसे बनाएंगे वो देखना है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को अपन कैसे बनाएंगे वो देखना है। सेंटेंस नकारात्मक भी हो सकता है, जैसे अभी तो अफर्मेटिव पढ़ा था हमने,
नकारात्मक सेंटेंस कैसे होगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, जैसे राहुल घर जाता है, राहुल घर नहीं जाता है, राम गाना नहीं गाता है, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, राहुल तुमसे बात नहीं करता है, रीना खाना नहीं पकाती है। मतलब जिसमें नहीं हो सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इन सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कि नकारात्मक सेंटेंस किस तरह की होती है। अब हम देखते हैं नकारात्मक सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उसमें किस तरह का रूल का यूज करेंगे। नेगेटिव यानी नकारात्मक, नकारात्मक नेगेटिव वाक्य सेंटेंस में एक वचन यानी सिंगुलर कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डज होगी। ठीक है, तथा बहुवचन प्लूरल कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज आएगा या डू आएगा, दो में से कोई एक आएगा, उसके बाद प्लस नॉट आएगा। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जो वर्ब जैसी होती है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या रहेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला डज या डू में से कोई एक आएगा, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू आएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पर हम ये देखते हैं सेंटेंस कैसे बन सकते हैं। तो अभी अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा राहुल घर जाता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाएगा, राहुल घर नहीं जाता है। ठीक है, तो राहुल क्या है, किसी का नाम है। ठीक है, राहुल क्या है, किसी का नाम है। अभी हमने देखा था सब्जेक्ट के बारे में कि राहुल जब किसी का नाम होता है तो किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। तो जब सिंगुलर के लिए क्या आता है, डज का यूज होगा, तो डज। अब इसके बाद क्या आएगा, दो में से कोई एक आएगा, तो हमने डज लगाया राहुल के अकॉर्डिंग, क्योंकि राहुल सिंगुलर है। अब नॉट आएगा, राहुल डज नॉट। वर्ब का आएगा, वर्ब क्या है, गो में जाना, फर्स्ट फॉर्म है, यानी जैसी है इसमें, तो उसमें कुछ ऐड करेंगे ना ही इससे कुछ रिमूव करेंगे, जैसी वर्ब है वैसी आएगी। राहुल डज नॉट गो टू होम। जब हम कहीं जाते हैं तो उस कंडीशन में हम टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, राम गाना गाता है, राम गाना नहीं गाता है। ठीक है, गाता है यानी अफर्मेटिव हो जाएगा, सकारात्मक। हम किसका बना रहे हैं भाई, नकारात्मक का बना रहे हैं, नेगेटिव का। राम गाना नहीं गाता है। ठीक है, राम भी किसी का नाम है यानी सिंगुलर हो गया। राम गाना, हाँ, अब इसमें डज आएगा या डू आएगा। अब देखिए किसी का नाम है तो सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर होगा तो किस में आएगा, डज का यूज आएगा। राम डज नॉट आएगा, नॉट तो दोनों के साथ में आएगा, चाहे डज हो या डू हो। ठीक है, क्योंकि नकारात्मक है। राम डज नॉट सिंग को क्या बोलते हैं, गाना, जो गाती हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंग, अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम नकारात्मक सेंटेंस बना सकते हैं। और देख लीजिए कुछ सेंटेंस, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं की जगह क्या आएगा, आई। अब आई किस में आता है, प्लूरल में आता है, तो डू आएगा। आई डू नॉट, हाँ, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। वर्ब क्या हो जाएगी, रीड बुक। ठीक है, और देखिए आप, राहुल तुमसे बात नहीं करता है, राहुल
तुमसे बात नहीं करता है। ठीक है, राहुल, अब देखो किसी का नाम है तो क्या आएगा, डज आएगा। राहुल डज नॉट टॉक टू यू। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद एक और सेंटेंस का जो टाइप होता है दूसरा, वो ये होता है नकारात्मक वाक्य, सॉरी इंटेरोगेटिव। इसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। ठीक है, जब प्रश्न पूछने का काम करते हैं तब हम उस सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव इंग्लिश में, और हिंदी बोलते हैं प्रश्नवाचक। जैसे क्या राहुल घर जाता है? क्या राम गाना गाता है? क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? क्या राहुल तुमसे बात करता है? तो जब क्या पहले आएगा, इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंस को बनाते कैसे हैं वो अभी देखते हैं। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं, यानी क्या से शुरू होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव कहते हैं। जैसे ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे डू डज, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू और डज है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डू और डज आएगा। ठीक है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो डू या डज, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे हो रही है, डू या डज से हो रही है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जैसा वर्ब है वैसा ही, ना ही उसमें कुछ ऐड करेंगे ना ही उससे कुछ रिमूव करेंगे, यानी कुछ उससे हटाएंगे। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंटरगेट में आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस को गलत माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, अभी तो हमने नकारात्मक देखा यानी नेगेटिव देखा, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरगेटिव। तो इंटरगेटिव सेंटेंस कैसे बनती है, क्या राहुल घर जाता है? क्या से स्टार्ट होते हैं नकारात्मक, वो इंटरगेटिव, क्या राहुल घर जाता है? ठीक है, तो अब राहुल क्या है, सब्जेक्ट राहुल है, तो राहुल कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, डज राहुल गो टू होम? ठीक है, गो टू होम। अभी मैंने बताया कि जब हम कहीं जाते हैं तो टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो टू आएगा, गो टू होम। क्या राम गाना गाता है? क्या राम गाना गाता है? ठीक है, तो क्या आएगा, राम कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट राम है तो सिंगुलर है, तो पहले क्या आएगा, डज राम, फिर सब्जेक्ट आता है, डज राम सिंग अ सॉन्ग? ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो डज नहीं, मैं क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल आएगा तो डू आएगा, प्लूरल के लिए क्या आता है, डू आता है। ठीक है, तो डू आई पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड अ बुक। ठीक, तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसके बाद एक सेंटेंस और आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे क्या राहुल घर नहीं जाता? क्या राम गाना नहीं गाता? क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ?
ठीक है, यानी इसमें नहीं का यूज होगा, तो उसको ऐसे सेंटेंस को अपन क्या बोलते हैं, इंटरगेटिव नेगेटिव। अब इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। तो सेंटेंस किस तरह से होंगे इंटरगेटिव नेगेटिव में, वो भी हमने देखे थे। अब हमें इसका रूल देखते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं लेकिन साथ में नकारात्मक भी होते हैं, यानी उसमें नहीं का भी यूज होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं इनका, पहले डू और डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट भी आता है इनमें, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने अभी बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है जैसा वर्ब है वैसा ही रहेगा, ना ही उसमें कुछ ऐड करेंगे ना ही उसमें कुछ रिमूव करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके सेंटेंस अभी हमने देखे थे कैसे बनाते हैं, अभी देखिए सेंटेंस। तो सेंटेंस अभी हम उसके देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो सेंटेंस बनेगा, क्या राहुल घर नहीं जाता, क्या राहुल, सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या राहुल घर नहीं जाता, क्या राहुल घर नहीं जाता, नहीं जाता। तो सब्जेक्ट क्या है, अब राहुल है तो डज आएगा, डज, डज राहुल, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है तो नॉट गो टू होम, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनाएंगे, क्या राम गाना नहीं गाता, क्या राम गाना नहीं गाता, गाता है, ठीक है। तो डज राम, देखो राम क्या है, किसी का नाम है यानी सिंगुलर में आएगा, डज राम, नॉट आएगा इसके बाद, नॉट। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है, इसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद नॉट आता है तो नॉट लिखा, ठीक है। अब वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, गाना यानी सिंग, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस इंटरगेटिव में बना सकते हैं, इंटरगेटिव नेगेटिव में। अब आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस आप देखिए, जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं यानी प्रश्नवाचक होते हैं, ये भी प्रश्नवाचक होते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड होता है यानी प्रश्नवाचक शब्दों का यूज किया जाता है, जैसे कब, कहाँ। ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं जैसे क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बोलते हैं, या और इनको डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड रहेगा प्लस डू डज रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नॉट रहेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर क्वेश्चन वर्ड रहेगा, ठीक। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अब हम देखते हैं राहुल कहाँ जाता है, राहुल कहाँ जाता है, ठीक है। तो राहुल, सॉरी, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता ना, तो कहाँ, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ है हिंदी में। अब इसको कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, वेयर, वेयर। अब उसका तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे, राहुल है, सिंगुलर है, यानी राहुल किसी का नाम है तो सिंगुलर में आएगा, राहुल डज, वेयर डज राहुल। अब सब्जेक्ट आएगा, राहुल, राहुल गो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो राहुल कहाँ जाता है, वेयर डज राहुल गो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बनेगा इसका,
नेक्स्ट इसका बना सकते हैं राहुल किताब क्यों नहीं पढ़ता। राहुल किताब क्यों नहीं पढ़ता है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, राहुल, तो अब क्या आएगा, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। तो वाई, अब इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब डज आएगा, डू आएगा, तो देखेंगे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट कैसा है, राहुल है, यानी सिंगुलर है, तो डज आएगा, डज राहुल। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट राहुल, नहीं है तो नॉट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनेगा नॉट, राहुल डज नॉट, हाँ पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड अ बुक। राहुल किताब क्यों नहीं पढ़ता अ बुक। ठीक, तो इस तरह से हम, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।